सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल एम एल फिशर ने 1898 में दिया था और इस मॉडल के ज़रिए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल a particular enzyme act on particular substrate like a particular lock can be unlocked by a particular key। जो स्टूडेंट्स ये आप लॉक एंड की का मॉडल देखें कि जिस तरह से एक ख़ास किस्म की चाबी से ख़ास किस्म का ताला खुलता है, सेम उसी तरीके से एक ख़ास किस्म की एंजाइम एक ख़ास किस्म के मतलब सबस्ट्रेट पर काम करती है। दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है फिज़िकल कॉन्टैक्ट किसका? सबस्ट्रेट और एंजाइम मॉलिक्यूल्स का। सो द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज़ अ डिस्टिंक्ट शेप। तो इस मॉडल के ज़रिए डियर स्टूडेंट्स हर एक एंजाइम का जो एक्टिव साइट होती है वो डिस्टिंक्ट शेप होती है, लेकिन रिजिड होती है, सख्त होती है, मतलब कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, बिल्कुल सख्त, हार्ड। एंड distribution of charges which is complementary to its substrate like lock and key, where a lock allows very few keys to fit in. Similarly, enzymes allow a few complementary molecules to fit in and react while rejecting even fairly similar molecules। तो डियर ये उसी तरह बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो एक्टिव साइट होती है उस पर कुछ चार डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जो कि सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। जिस तरह एक ख़ास किस्म का लॉक एक ख़ास किस्म की चाबी से अनलॉक होता है, मतलब कि उसमें बहुत सी चाबियां लग तो जाती हैं, मतलब फिट तो हो जाती हैं उसके अंदर, लेकिन अनलॉक नहीं हो पाता। इसी वजह से इसके जो एंजाइम है उसके अंदर कुछ सबस्ट्रेट आ तो जाएंगे, लेकिन वो एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही काम करेगी। जिस तरह एक पर्टिकुलर चाबी से एक पर्टिकुलर ताला खुलता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। दिस एंजाइम्स वर्क इन एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ये मखसूसियत से काम करते हैं, बिल्कुल मतलब एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट पर ही एंजाइम वर्क करेगी। मिसाल तौर कैटलाइज ओनली वन सबस्ट्रेट, यही बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को जो है वो मतलब एक ही सबस्ट्रेट पर काम करेंगी। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसको किस तरह से डायग्राम में बताया गया है देखते हैं। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सबस्ट्रेट हैं और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। अब ये क्या करेंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट एंटरिंग द एक्टिव साइट दाखिल हो रहे हैं। फिर क्या हुआ कि अब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या करेंगे कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये देखें बिल्कुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। पहले सबस्ट्रेट थे तो अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हमने इसे कहा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और आगे बढ़ने डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम को एक्टिव साइट को छोड़ रहा है, तो हमने क्या कहा कि ये क्या है? प्रोडक्ट है और ये क्या है? एंजाइम है। तो हमने कहा एंजाइम प्रोडक्ट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइट, वो एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइट को छोड़ रहा है।